नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आरपीएससी की प्रत्येक वैकेंसीज की तैयारी करवाने के लिए निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। हाल फिलहाल में ही इसकी शुरुआत की गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ दिनों के अंदर लगभग सारे जो कंटेंट हैं टॉपिक्स के आपको इस पर देखने को मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में आप प्रत्येक बच्चे तक बताएं ताकि उसके स्टडी के अंदर कुछ हेल्प हमारे द्वारा किया जा सके। और चलते हैं, जो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है बेराट सभ्यता। देखो, बेराट सभ्यता के बारे में राजस्थान के अंदर काफ़ी फेमस सभ्यता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेराट कहाँ स्थित है, सबसे पहली बात कौन से जिले के अंदर बेराट स्थित है। बेराट जो है, जैसे प्राचीन मत्स्य जनपद की जो राजधानी है, जो महाजनपद थी उसके अंदर एक जनपद था मत्स्य, उसकी राजधानी भी क्या है, बेराट रही है। ठीक है, तो बात करें तो कहाँ है बेराट। ये देखो, यहाँ पे जो जयपुर है, जयपुर जिले के अंदर बेराट है, यहाँ पे बेराट है। ठीक है, और ये क्या है, विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या, विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या, ये मत्स्य जनपद जो था उसकी क्या थी, ये राजधानी थी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस जो बेराट कहाँ पे स्थित है, क्या यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है। क्या, बाणगंगा नदी निकलती है जो दौसा से इधर अलवर भरतपुर तक जाती है। इसी किनारे जो है बेराट सभ्यता है। अगर नदी की बात करें तो कौन सी नदी, बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता स्थित है। चलिए, अगर मैं बात करूँ जिला की, तो जिला जो है वो क्या है, जयपुर। विराट नगर में बेराट सभ्यता स्थित है। नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी के किनारे जो है विराट सभ्यता स्थित है। ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में बात करूँ खोज की। देखो, बेराट सभ्यता की बात आए, क्या बेराट सभ्यता की बात आए तो स्वतंत्रता से पहले या सर्वप्रथम खोजी गई राजस्थान के अंदर जो सभ्यता है वो बेराट ही है। अगर बात आ जाए कि स्वतंत्रता के बाद में खोजी गई सभ्यता की, तो वो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कब, 1952 में इसका खनन कार्य किया गया था, किसका, कालीबंगा का, स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता से पहले पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, बेराट सभ्यता, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी के अंदर की थी। देखो, सर्वप्रथम खोज और उत्खनन कार्य जो है वो 1936 ईस्वी में और 37 ईस्वी के बीच में किसने, दयाराम साहनी ने किया था सर्वप्रथम। ये बात नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सेकंड जो उत्खनन का जो काम है वो कब हुआ, 1962 ईस्वी के अंदर हुआ। ठीक है, और किन्होंने किया, तो कैलाश दीक्षित, के नाम अच्छे से नोट करना, कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने जो है इसका उत्खनन का कार्य किया। कब, 1962 ईस्वी में। तो चलिए, क्या है बेराट सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि बेराट जो है, क्या है, बेराट जो है वो प्राचीन काल में क्या मत्स्य जनपद की क्या है, राजधानी थी। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। और बेराट से ही क्या है, लगभग जो काल है, मोस्टली जो मैं बता दूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। और मौर्यकालीन, क्योंकि यहाँ तो जो है बारबू जो शिलालेख मिला है वो अशोक का शिलालेख है, तो यानी मौर्य काल का भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं। और क्या है, मध्यकालीन के अवशेष भी जो यहाँ पर मिलते हैं। अब देखो, यहाँ की जो फेमस बात ये जो है कि विराट नगर में जो 3 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, गणेश डूंगरी और बिजक डूंगरी और भीम डूंगरी। ये बात याद अच्छे से कर लेना, कौन कौन सी, गणेश और बिजक और भीम। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गणेश डूंगरी कहाँ है, बीजक डूंगरी कहाँ है, तो आपको हर एक बात के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। 3 जो है पहाड़ियाँ हैं, इन तीनों पहाड़ियों पर ही बेराट सभ्यता का क्या है, विस्तार है। कौन सी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी। ठीक है, अब देखो, जो गणेश और भीम डूंगरी है वहाँ पे क्या है कि 1990 में जब इसका कार्य किया गया था, 1990 ईस्वी में क्या, गणेश और बिजक डूंगरी से क्या है,
क्या चित्रित है, यानी जो चित्रित है मतलब जो शैल चित्र है, शैलाश्रयों के जो चित्र है वो यहाँ से खोजे गए। इसकी ये बात है अच्छे से नोट कर लेना। और दूसरी बात यहाँ की मैं बताऊँ कि यहाँ जो मर्द भांड मिले हैं, क्या है, मर्द भांड मिले हैं वो क्या है, तांबर टाइम के हैं, तांबर युगीन। कुछ ये बताइए कौन से युगीन की अगर ये सभ्यता है तो तांबर युगीन है। मर्द भांड मिले हैं वो कौन से, तांबर युगीन जो है मर्द भांड मिले हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो तांबर जो मर्द भांड बनाया जाता था तो उसमें चौक का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये चौक क्या होता है कि जैसे कुम्हार मटके बनाता है या कुछ बनाता है ना, आपको पता है, तो इस प्रकार का गोलाकार इस प्रकार का एक होता है और यहाँ पर इस मिट्टी को रख दिया जाता है और इसको घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है और बीच में जो मिट्टी है वो सर्किल में घूमती रहती है और फिर इसके ऊपर क्या है, डिजाइनिंग जो है वो किया जाता है, उसे बोलते हैं चौक। ठीक है, और यह जो पात्र है वो क्या, आकर, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्या आकर कलर पात्र परंपरा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि आकर कलर परंपरा, क्या आकर कलर पात्र जो परंपरा के जो क्या है मर्द भांड जो पाए गए हैं वो कहाँ से, तो बैराट से जो है पाए गए हैं। ठीक है, नाम से भी जाने जाते हैं। और इसकी एक बात और बताऊं कि यहाँ पे जब इनको मर्द भांडों को टच किया जाता है, इनको छुआ जाता है हाथ लगाने से, तो इनमें क्या, एक तो क्या है, कौन सा सिंदूरी रंग, ठीक, और दूसरा क्या गेरुआ रंग, ठीक है, वो हाथ में लग जाता है। ऐसी जो विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो इस प्रकार के मर्द भांड है ना, वो जोधपुरा जो सभ्यता है जयपुर की, क्या है, जोधपुरा जो सभ्यता है जयपुर की, वहाँ पे भी, और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है, सीकर में, वहाँ पे भी इस प्रकार के ही मर्द भांड जो है वो देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर हालांकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सेकेंड मतलब मिनट की होगी, 15 मिनट की, तो ठीक है, इसके अंदर वो टोटल कंटेंट डाले हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या है, आरसी अग्रवाल के अनुसार इस विराट सभ्यता के बारे में क्या मत रहा है ये जान लेते हैं। आरसी अग्रवाल के अनुसार, देखो आरसी अग्रवाल के अनुसार इन्होंने क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जो तांबर जो उपकरण है, क्या है, जो तांबर उपकरण है वो क्या है, सिंधव सभ्यता को क्या करते थे, निर्यात करते थे, क्या करते थे, बेचते थे। ये बात इन्होंने कहा, क्या कहा है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो इनके जो तांबे के जो उपकरण बनाते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनको क्या है, बेचते थे। और यहाँ से पता चलता है कि जो यहाँ जो तांबा के उपकरण बनाने के लिए ये लोग जो है वो तांबा है जो गणेश्वर सभ्यता की बात हो रही है, तो वहाँ से खेतली से ये तांबा यूज करते थे। ये भी बात एक और नोट कर लेना, क्योंकि जहाँ तांबे की बात आएगी तो खेतली वहाँ फेमस है तांबे के लिए। ठीक है, तो अगर उनको अगर तांबा चाहिए होगा तो वो वहाँ से ही लेंगे। और नेक्स्ट जो है वो क्या, बाबरू, क्या है, बाबरू का जो शिलालेख है, क्या है, बाबरू का जो शिलालेख है जिसमें अशोक के बारे में बताया गया है, कहाँ पे मिला है, आपको पता है बैराट की बात चल रही है तो कहाँ पे, बैराट की सभ्यता के अंदर मिला है। कई बार डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबरू का जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो जयपुर के विराट नगर बैराट से प्राप्त हुआ। इतनी सी बात अच्छे से याद रख लेना है। कहाँ से, बीजक की जो डूंगरी है वहाँ से। देखो बीजक की डूंगरी से कब 1837 ईस्वी में क्या, कैप्टन बट क्या था, एक कैप्टन था अंग्रेज, ठीक है, उसको सम्राट अशोक का जो है क्या है, बाबरू जो शिलालेख की खोज की। ये भी पूछा जा सकता है किसने खोज की, कैप्टन बट ने इसकी खोज की। और यहाँ पे क्या फेमस है, यह लेख जो है वो पत्थर के पहिए, क्या है, पत्थर के पहिए के समान जो है एक आकृति पर, मतलब उसके ऊपर जो है लिखा गया है। और कौन सी लिपि है ये याद कर लेना, ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है। ठीक है, यानी इस प्रकार का एक जो है बाबरू शिलालेख है, इस प्रकार का जो पहिया है जो पत्थर का है, यहाँ पर जो उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, तो जो इसकी जो लिपि है वो कौन सी है, लिपि है ब्राह्मी लिपि जो है इसके अंदर यूज की गई है। और इस लेख के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अपने को पता है कि बुद्ध धर्म और संघ, क्या, बुद्ध धर्म और संघ, इन तीनों बातों का इसके अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से शिलालेख के अंदर बुद्ध धर्म और संघ का उल्लेख मिलता है, तो क्या है, बाबरू का शिलालेख है। और दूसरी बात यह कि विराटनगर में स्थित क्या एक भीम की डूंगरी, क्या है, भीम की डूंगरी में क्या एक राक्षस रहता था, कौन,
किंचक नाम का एक राक्षस रहता था। कौन सा? किंचक नाम का राक्षस रहता था। देखो भीम की डुंगरी क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो है भीम का जो है एरिया जो था, इसलिए इसे भीम की डुंगरी के नाम से इसको भी जाना जाता है। किंचक का किसने, भीम ने क्या कर दिया था, वध कर दिया था। ये बात यहाँ से देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ से क्या, कौरव। अब देखो भीम की बात तो हो गई, अब आती है कौरवों की बात। तो कौरवों की भी परिचय मिलते हैं यहाँ पे, और इनके बारे में तो थोड़ी सी ये गलत बात मिलती है कि यहाँ का जो राजा, आपको पता है विराट नगर फेमस था, वहाँ का जो विराट राजा के कारण जो विराट नगर की स्थापना की गई। विराट राजा की जो है गायें चुराने के उद्देश्य से आए थे। कौन? कौरव। ये बात यहाँ से देखने को मिलती है। देखो कई बार क्वेश्चन जो है ऑन द स्पॉट इस प्रकार से लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मुद्राएं की। किसकी? मुद्राएं की। तो यहाँ पे क्या और कैसी मुद्राएं, ये देखो मुद्राएं वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है बहुत बार परीक्षा में। देखो यहाँ पर 36 प्रकार की पूछा गया है कि कितने प्रकार की मुद्राएं मिली है, तो 36 प्रकार की मुद्राएं मिली है। कहाँ पे? सूती कपड़े के अंदर मिली है। तो यहाँ से कपड़े से अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो कपास की खेती भी करते थे। ठीक है, अब इनमें 36 मुद्राएं मिली है, तो अब 36 को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अभी 36 जो है वो किस किस प्रकार की थी। ठीक है, इसमें ये जो 28 + 8 इस प्रकार की थी। क्या है? 28 + 8। ठीक है, 8 तो क्या थी, पंचमार्क। क्या थी? 8 तो जो थी पंचमार्क। ठीक है, और जो 28 थी, क्या थी? 28 थी वो क्या थी? इंडो ग्रीक थी। क्या थी? इंडो ग्रीक। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और इन 28 के अंदर क्या है, इन 28 के अंदर क्या है, जो 16 जो है मुद्राएं, क्या है? 16 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी राजा मिनांडर की है। क्या है? यूनानी राजा मिनांडर की है। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ से जो सूती कपड़ा मिला है ना, वो क्या हाथ से बना हुआ है। क्या है? हाथ से बना हुआ है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। टोटल 36 मुद्राएं मिली थी। 28 तो क्या है? इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी की, और 8 जो क्या है, 8 जो है वो पंचमार्क है। इन 28 में से 16 जो है वो क्या, यूनानी राजा किसकी? मिनांडर की है। विराट से जो सूती वस्त्र जो मिला है वो क्या, हाथ से बना हुआ कपड़ा था। ठीक है, ये यहाँ के अवशेष बताते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि दयाराम साहनी की क्या विशेष बात है। दयाराम साहनी की, तो दयाराम साहनी के मतानुसार इसका जो अंत जो है वो किस प्रकार से हुआ, वो बताते हैं कि विनाश जो है वो लिल्लाहुन शासक, एक क्या था, लिल्लाहुन नाम का शासक, क्या मिहिर कुल द्वारा की गई हुन शासक। देखो लिल्लाहुन शासक को क्या कर दिया, मिहिर कुल ने क्या 6वीं शताब्दी में क्या कर दिया, हुन शासक जो है क्या, मिहिर कुल ने 6वीं शताब्दी ईस्वी में प्रारंभिक काल में से उत्तर भारतीय क्षेत्र में कितने 15 वर्षों तक इसमें क्या राज किया। इसने लिल्लाहुन को क्या कर दिया, विनाश कर दिया, मतलब इसको कर दिया यहाँ से। इस शासक जो लिल्लाहुन को पराजित करके मिहिर कुल ने क्या किया, 15 वर्षों तक यहाँ पे क्या किया, अपना शासन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर की। अकबर भी क्यों फेमस है। अभी अकबर के अनुसार देखो, अकबर ने यहाँ पे क्या किया, अकबर जो राजा था, ठीक है, जो मुगल शासक था, यहाँ पर अकबर ने अपनी क्या टकसाल बनवाई थी। क्या बनवाई थी? टकसाल, जहाँ पर क्या पैसे बनाए जाते थे। तो जहांगीर और शाहजहां के समय पर भी यहाँ पे क्या तांबे के सिक्के डाले जाते थे। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे ह्वेनसांग भी फेमस है। क्यों ह्वेनसांग जो कब आया था, विराट किया था उसने भी 634 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो उसने कहा कि जो विराट है, क्या है, विराट जो है वो लगभग 2.5 मील, उसने क्या बताया कि विराट जो क्षेत्र है वो लगभग 2.5 मील क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे इसने ह्वेनसांग ने विराट में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया गया है। तो अगर बौद्ध मठ की बात आ जाए राजस्थान में तो विराट ही होगा। अशोक की बात आ जाए, अशोक के बाबरू शिलालेख की बात आ जाए तो क्या होगा, विराट ही होगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, ह्वेनसांग ने जो अपनी यात्रा के अंदर विराट का जो उल्लेख किया है उसने क्या नाम दिया है, पारयात्र। पारयात्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पारयात्र क्या है। पारयात्र जो है वो ह्वेनसांग ने क्या है, अपनी जो उसने लिखा है उसके अंदर विराट को पारयात्र कहा है। क्या बोला है,
पार या कर शब्द लेके आए, किसके लिए? विराट के लिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये लगभग विराट सभ्यता की बेसिक और एडवांस जो बातें हैं मैंने आपको बता दी, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फिर से बता दूं कि आरपीएससी की प्रत्येक वैकेंसीज की तैयारी करवाने के लिए निःशुल्क कोचिंग अभियान की शुरुआत की गई है। हाल फिलहाल में ही इसकी शुरुआत हुई है, थोड़े दिनों बाद में आपके लगभग सारे कंटेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को उस बच्चे तक शेयर करें ताकि उसको स्टडी में हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।